खिलाफ एहतजाज थम नहीं रहा है। डेली वेजर्स का लगातार ये एहतजाज चल रहा है। पीएचई डेली वेजर्स का एहतजाज लगातार चल रहा है। सीएम उमर पर वादा खिलाफी के इल्जाम और रेगुलराइजेशन समेत दीगर जो मामले हैं डेली वेजर्स के, उसे हल करने की सरकार से मुतालबा चल रहा है। जम्मू कश्मीर में पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग यानी पीएचई के डेली वेजर्स ने हुकूमत पर वादे को पूरा न करने का इल्जाम लगाते हुए एहतजाज किया। इस दौरान उन्होंने नारे लगाए, खासतौर पर प्ले कार्ड भी उठा रखे थे। यूनाइटेड फ्रंट के लीडरों का कहना है कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने पिछले साल डेली वेजर्स और दीगर मुलाजमीन के मसाइल के लिए कमेटी बनाने का वादा किया था, लेकिन अब तक कोई पुख्ता कार्रवाई नहीं हो पाई। मुजाहिरीन ने खास तौर पे खिदमत की मुस्तकिली, नौकरी की हिफाजत और फलाही खिदमत लागू करने की मांग लगातार जारी रखी और कहा कि अगर उनके मसाइल फौरन हल नहीं हुए तो एहतजाज और तेज किया जाएगा। सरकार को बनाने में जो यहाँ के आम आवाम ने अपने कलीदी रोल का। सरताज अहमद शाह ऑल डेली वेजर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। मेरा जो अपना डिपार्टमेंट है वो है एग्रीकल्चर। मेरे साथ एग्रीकल्चर ही नहीं है, तमाम डिपार्टमेंट, चाहे वो मेरी बहन आशा वर्कर है, आंगनवाड़ी वर्कर है, CPO डब्ल्यू है, या जितने भी ये कुक कम हेल्पर है, या फ्लड कंट्रोल है, सीजनल लेबर है, एनुअल हस्बेंड्री, जितने भी तमाम ऑल म्युनिसिपल है, तमाम डिपार्टमेंट के जितने भी कैजुअल लेबर 61,000 जो उन्होंने रोड मैप तैयार किया है। मैं ये कहना चाहता हूँ अपने उमर साहब से, जो आपने रोड मैप तैयार किया है उनका अनाउंस कीजिए। और डेली वेजर्स के बच्चों ने 12 फरवरी को शेर कश्मीर पार्क श्रीनगर में पुरअमन एहतजाज का ऐलान किया है और यह एहतजाज अपने वालिदैन की नौकरियों की रेगुलराइजेशन और इंसाफ की मांग के लिए होगा। JKEGAC के जनरल सेक्रेटरी सज्जाद अहमद पर्रे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि डेली वेजर्स का मसला इंसानी और इंसाफ का है, सियासत का नहीं है। 12 फरवरी 2025 बरोज जुमेरात यानी कि कल 2026 कल आरजी मुलाजमीन के बच्चे और एम्प्लॉय ज्वाइंट एक्शन कमेटी की पूरी क़यादत शेर कश्मीर पार्क में पुरअमन एहतजाजी धरना देगी और ये जदोजहद तब तक जारी व सारी रहेगी जब तक हमारा एक एक आरजी मुलाजिम रेगुलर नहीं होता। हमारे आरजी मुलाजिमीन के बच्चे जो इस कौम का मुस्तकबिल है, अगर हम उनको अच्छी तालीम आज नहीं दे पाए तो हमारा जो आज तक हमारा जो मुस्तकबिल है वो बर्बाद हो गया, वो तारीख बन गया। तो हमारे साथ साथ शायद इस कौम का जो मुस्तकबिल बनने वाले हमारे बच्चे हैं, उनका भी मुस्तकबिल ताबनाक होने के बजाय तारीख बन जाएगा। इसलिए उन्होंने फैसला कर लिया है, ये हमारे आरजी मुलाजमीन के खानदानों की डिमांड पर एम्प्लॉय ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने फैसला कर लिया कि पहले बच्चे फैसले एहतजाज करेंगे पहले मरहले में, उसके बाद तमाम आरजी मुलाजमीन के फैमिलीज और यहाँ के 61,000 आरजी मुलाजमीन और उसके बाद यहाँ के 4.5 लाख मुलाजमीन और 61,000 आरजी मुलाजमीन के फैमिलीज सड़कों का रुख करेंगे। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि यहाँ के वजीर आला साहब, उनसे हमारी अपील भी आज होगी कि वो इस मामले में ज्यादा दिलचस्पी ले। हम टकराव की पॉलिसी में यकीन नहीं रखते हैं। हम चाहते हैं एग्रीकल्चर बेहतर से बेहतर हो। हम चाहते हैं जिन बुनियादों पर, जिन वादों पर उन्होंने वोट लिए हैं, हम चाहते हैं जो इलेक्शन कैंपेन्स के दौरान, इलेक्शन मीटिंग्स के दौरान उन्होंने वादे किए मुलाजमीन के हवाले से, खासकर डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स की रेगुलराइजेशन के हवाले से, ओल्ड पेंशन की रेस्टोरेशन के हवाले से, पब्लिक सेक्टर के रिवाइवल के हवाले से, उन सब वादों को अमली जामा पहनाने के लिए वो दिलचस्पी लेकर मुलाजिम दोस्ती का सबूत पेश करेंगे। जिला नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की अहम मीटिंग आज DC श्रीनगर अक्षय लबरू की सदारत में हुई थी और बैठक में SSP श्रीनगर संदीप चक्रवर्ती भी मौजूद रहे। मीटिंग में ड्रग
हॉटस्पॉट्स की निशानदेही की गई। NDPS एक्ट के तहत गाड़ियों की जब्ती और स्कूल कॉलेजों में अवेयरनेस मुहिम पर गौर किया गया। बता दें कि जिला इंतजामिया और पुलिस ने ड्रग पेडलर्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। सख्त कदम उठाते हुए 73 ड्राइविंग लाइसेंस और डिस्क्वालीफाई किए गए ऐसे लाइसेंस, उसके साथ साथ 56 गाड़ियों के RTA कश्मीर ने ब्लैकलिस्ट में डाल दिया है। DC ने कहा कि लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन रियासत के अंदर ऐसे लाइसेंस, ऐसे तमाम ड्राइवर्स बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे जो इलीगल हैं और जिसे ड्रग में दुरुपयोग किया जा रहा है। खासतौर पर SSP ने जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के बारे में लोगों को बताया। उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, दरख्वास्त करूंगा कि इस स्कीम में अपने आप को एनरोल करें, क्योंकि इसमें आपको घर बैठे 5 लाख रुपए का एक्स्ट्रा कवर मिलेगा और आपको एनरोल करने में कोई दिक्कत ना हो। ये काम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर का है। आपको हम 3 नंबर्स आप हमारे पोस्टर्स पे देख सकते हैं, हमने फ़ोन नंबर्स इशू किए हैं। रिक्वेस्ट रहेगी कि वो 3 नंबर्स आप भी फ्लैश ज़रूर करें। हमारे जो ऑपरेटर्स हैं, हमारे जो ऑफिसर्स हैं, इन नंबर्स के थ्रू आपके घर पहुंच के आपकी रजिस्ट्रेशन करेंगे। आप चाहें तो हमारे आज के स्पेशल कैंप में भी जुड़ सकते हैं जो कश्मीर हाट में हमने लगाया है। अगले 1 हफ्ते में हम हर ब्लॉक में, हर मेडिकल ब्लॉक में स्पेशल कैंप्स को लगाएंगे। आप BMOs के ऑफिस भी जा सकते हैं। जिस जरिए से आप करना चाहें आप करें। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आपको फैसिलिटेट करके इस स्कीम में एनरोल करके जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हेल्थ के सेक्टर में एडिशनल बेनिफिट है वो पहुंचाने की कोशिश। और जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर सैयद रख्शा अंद्राबी ने आज हजरत बल के ग्लास बाग में बोर्ड की पहली हाईटेक मेडिकल इमरजेंसी फ्लीट का इफ्तिताह किया। और ये फ्लीट एडवांस मेडिकल सहूलियत से लैस है ताकि किसी भी इमरजेंसी में फ़ौरन बेहतर इलाज मुहैया कराए, खासकर के दूर दराज के इलाकों में नाजुक हालात में सहूलत आसानी से पहुंचा पाए। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड, आप जानते हैं 2022 से हमारा ये मकसद रहा है कि वक्फ बोर्ड मॉडर्न बने और खुद कफील बने। ये पहली बार इन द हिस्ट्री ऑफ वक्फ कि हमने हाईली जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ आज हमने यहाँ पर 4 एम्बुलेंसेस 4 अतराफ में दी, यानी नॉर्थ, साउथ, सेंटर और श्रीनगर में ये रहेंगी लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जिनको वक्त पे कोई सहायता नहीं मिलती है। और बॉर्डर जिला कुपवाड़ा के मार्शल इलाके में भारी बर्फबारी के बाद जिला इंतजामिया के हुक्म पर बीकन डिपार्टमेंट ने फौरन स्नो क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू किया है। सुबह 6 बजे से मशीनरी तैनात कर दी गई है। कुपवाड़ा मार्शल मेन सड़क में बर्फ हटाई गई है जिसमें आवाजाही बहाल हो सके और साथ ही मार्शल में बिजली सप्लाई भी रिस्टोर की जा रही है, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिली है। और इस मौके पर साबिक सरपंच हबीबुल्ला हड्डे ने जिला इंतजामिया, बीकन डिपार्टमेंट और बिजली महकमे का शुक्रिया अदा किया। कल दिन यहाँ पर भारी बर्फबारी हुई है जिसके नतीजे में मुच्छल कुपवाड़ा रोड बंद था। आज बीकर अमला ने सुबह 5 बजे से ही मशीनें रोड पे लगाई और अभी जो इतला मौसूल हुई है बीकर हुकाम की तरफ से मुच्छल रोड को बहाल कर दिया गया है। मैं बीकर अमले का और उनकी टीम का, एडमिनिस्ट्रेशन का और इंडियन आर्मी का और SHO मुच्छल और उनकी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जिस तरह से खासकर मैं इंडियन आर्मी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ पर जैसे ही बर्फ़ गिरते हैं मशीनरी पे काम शुरू हुई, रोड पे काम शुरू होता है और रोड को आमद रफ्त के लिए बहाल कर दिया जाता है। नौशहरा ट्रैफिक पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस के मुश्तरका ताउन से नौशहरा बाजार में ट्रैफिक रूल्स की खिलाफ वर्जी को रोकने के लिए एक स्पेशल मुहिम चलाई गई। इस मुहिम का मकसद है बाजार इलाके में बढ़ती खासतौर पर बेज़ाब्तगी, गैर कानूनी पार्किंग और ट्रैफिक रूल्स के खिलाफ सख्त एक्शन लेना। इस मुहिम के दौरान कानून की खिलाफ वर्जी करने वाली गाड़ियों को सीज कर दिया गया, जबकि दीगर गाड़ियों की चालान काटे गए और बिना दस्तावेजात, गलत पार्किंग, नो पार्किंग जोन में गाड़ी खड़े करने वालों के या जो भी ट्रैफिक रूल्स की खिलाफ वर्जी करता हुआ पाया गया उसके खिलाफ चालान काटे गए, कार्रवाई हुई। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस सेक्टर ऑफिसर मोहम्मद अकबर मलिक ने गाड़ी ड्राइवर से अपील की कि वो ट्रैफिक रूल्स पर सख्ती से अमल करें। जो हमें सीनियर अफसरों ने इंस्ट्रक्शनें ऊपर से दी हैं
कि बाज़ार में रॉन्ग पार्किंग को ख़त्म करना है और हर गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं, हम वो कर रहे हैं। आज भी हमने जिन गाड़ियों को डॉक्यूमेंट्स नहीं थे उनको सीज़ किया गया है, जिसमें SHO साहब और अपने जो यहाँ एडिशनल SP साहब है नौशहरा में, उन्होंने भी हमारे साथ नफरी भेजी, अच्छा कोऑपरेट किया। और हमने आज स्पेशल ड्राइव चलाई है ट्रैफिक पुलिस और थाना पुलिस ने, जिसमें हमने आज बहुत सारी गाड़ियों को सीज़ भी किया है और कुछ गाड़ियों को चलान भी किए हैं, जिनको डॉक्यूमेंट्स नहीं थे उनको सीज़ किया है, हेलमेट के चलान किए हैं। उसके बाद हमने लोगों को अवेयरनेस भी की है और लोगों को बताया भी है कि आप अपनी सेफ्टी की मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, अपनी सेफ्टी करें, क्योंकि यहाँ हर दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। ठालका एरिया में हमारे आंखों के सामने कल भी एक एक्सीडेंट हुआ, ओवरटेकिंग की वजह से हुआ। वो ओवरटेक कर रहा था दूसरी गाड़ी को और डंपर के साथ टकराई और एक्सीडेंट होके बंदों की मतलब इंजर्ड हो गए बंदे। अब वो बहुत सालों के लिए बेचारे नकारा हो गए। आरू वैली में जश्न आरू वैली 2026 स्नो फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जिसमें बर्फीली पहाड़ियों, कुदरती नज़ारों के बीच में सैकड़ों सयाहों और मुकामी लोग शामिल हुए। ये प्रोग्राम पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी, टूरिज्म डिपार्टमेंट, ज़िला इंतज़ामिया, पुलिस और भारतीय फ़ौज की मुश्तरका कोशिशों से हुआ। फेस्टिवल में स्कीइंग, बर्फीले खेल, सकाफती प्रोग्राम्स और दीगर सरगर्मियों का लुत्फ उठाया गया। इसमें सयाहों ने भी बड़ी तादाद में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। अफसरान ने कहा कि इसका मकसद विंटर टूरिज्म को फ़रोग देना है और मुकामी लोगों के लिए रोज़गार का जरिया पैदा करना। तीन से 11 फरवरी 2026 तक फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स की तरफ से ऑपरेशनल सद्भावना के तहत लद्दाख के माजूर बच्चों के लिए राष्ट्रीय एकता यात्रा मुनक़िद की गई है। इसका मकसद है बच्चों को तारीख़ी मकामात यानी कि भारत के अलग अलग हिस्सों में जमहूरी अक़दार लिए हुए वो तारीख़ी मकामात सकाफ़ती विरासत से रूबरू कराना। 11 फरवरी को लेफ्टिनेंट जनरल हितेश भल्ला ने यात्रा का अख्ताम किया और शराकतदार यानी जो इस प्रोग्राम में शरीक हुए थे उन सभी की हौसला अफजाई की और जिन्होंने इन तमाम तर चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया था उसकी भी हौसला अफजाई की तारीफ की। गवर्नर का दिन लाते हैं ना इतना स्पेशल टू सामान दे देंगे ना का सॉन्ग समाज को दिखाना चाहता हूँ चौना मैंने करने समय चौना तुझे से जिंजू तेने तो मैं आइंदा किस्सा पंगा था लेफ्टिनेंट गवर्नर तुझे का दिन लाते हैं लाइन मैंने यार क्या किस्से से जुआ था ते पेंगिया पर समय चौना ही था मैंने तुझे से हम जयपुर में गए, वहाँ पर बहुत सारी जगह पे देखी और हमें बहुत। तो इस तरह की टूर जो है पहले भी आप गए थे कि या इस जो है फर्स्ट टाइम? पहले भी गए थे और ये दूसरा टूर है। तो हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है क्योंकि आज हमारे PM श्री हाई स्कूल चुशोत योकमा से कुछ बच्चे 15 बच्चे और 8 उनके साथ टीचर्स एक नाशा इंटीग्रेशन टूर पे गए थे। आज वो वापस आए हैं। लगभग 21 दिन का ये ट्रिप रहा एंड आई वांट टू थैंक GOC सर, COS सर, जिन्होंने हमें इंस्पायर किया और हमें हेल्प किया हमारे बच्चों को वहाँ भेजने के लिए। हमने सर के साथ 3 दिसंबर को ये आइडिया शेयर किया था कि हमारे स्पेशल बच्चों को कभी बाहर जाने का अगर मौका मिल सके एंड आई वंस अगेन वांट टू थैंक GOC सर, उन्होंने बहुत ग्रेशियसली उसी समय। नाजरीन, आप सभी देख रहे हैं जी मीडिया जैन के लद्दाख। इस वक्त मैं लेके वॉर मेमोरियल हॉल ऑफ फेम में हूँ, जहाँ पर आज जो एक फ्लैगिंग सेरेमनी हुआ एक एक्सपोजर टूर का, नेशनल इंटीग्रेशन टूर का, आपको बताता चलूँ जिसके आज के मुख्य अतिथि जो थे GOC 14 कोर हितेश भल्ला थे, साथ ही साथ चीफ ऑफ स्टाफ थे, आर्मी ऑफिसर और अदर जवान्स भी मौजूद थे। और ये जो नेशनल इंटीग्रेशन टूर जो था वो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स जो बच्चे थे, जिसमें टोटल जो बच्चे 15 बच्चे थे, साथ ही साथ 8 टीचर्स यहाँ पर मौजूद थे, जो कि ये टूर जो है 3 फरवरी 2026 को यहाँ से ले गया था। ले से दिल्ली से जयपुर, आगरा और अदर जगह में यहाँ पर जो एक्सपोजर बच्चों को वहाँ पर
बच्चे को नेशनल जो इंटीग्रेशन टूर पे ले गए थे। आपको बताते चलो बच्चे जो थे राजस्थान के गवर्नर से भी मिले, साथ ही साथ राजस्थान के GOC से भी मिले, और आपको ये भी बताते चलो कि बच्चे जो थे भारत के जो राष्ट्रपति थे उनसे भी मुलाकात की, उनसे इंट्रोडक्शन भी किया, और साथ ही साथ आज यहाँ पर जो बच्चे यहाँ पर बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। उन्होंने अपनी जो मंशा जो है टूर को लेकर वो जाहिर की, उन्होंने थैंक किया इंडियन आर्मी को जिन्होंने ये टूर जो ऑर्गेनाइज किया था। और साथ ही साथ आज यहाँ पर जो सेक्रेटरी एजुकेशन, डायरेक्टर एजुकेशन और अदर जो गेस्ट भी यहाँ पर मौजूद थे। तो बने रहिए मीडिया चैन के लद्दाख के साथ मैजिक मितले से। उधर जिला पूंछ में रमज़ान की तैयारी को लेकर के आज डीसी अशोक कुमार शर्मा की सदारत में एक अहम मीटिंग हुई, जिसमें ADC, ASP, CMO, नगर पालिका, PDD, PHU के अफसरान और मज़हबी रहनुमाओं ने शिरकत की। उलमा और अवामी नुमाइंदों ने पानी, बिजली, सफाई, सिक्योरिटी, बाजारों में गैर कानूनी तौर पर पार्किंग के ऊपर कार्रवाई और इस तरह के मसाइल उठाए। उसके अलावा बिना लाइसेंस के रेडी ठेले वाले गाड़ियों की हटाने की बात कही गई। मसाजिद में पानी, रोशनी और जनरेटर के इंतजाम करने के मुतालबे किए गए। डीसी ने हिदायत दी कि रमज़ान के महीने में मटन, चिकन, सब्जी और दूध तय रेट पर ही दस्तियाब रहे। PDD और PHU को मुनासिब बिजली पानी यकीनी बनाने और नगर पालिका को खराब स्ट्रीट लाइट और पाइप ठीक करने का हुक्म दिया गया। माह रमज़ान जो है, रमज़ान का पवित्र महीना जो है वो 18 या 19 से शुरू हो रहा है। तो उसी सिलसिले में आज डिफरेंट अरेंजमेंट्स को, बिजली, पानी, इन चीज़ों को देखने के लिए मार्केट के इश्यूज थे, मार्केट रेट्स की बात थी, तो इन सब को लेके एक मीटिंग जो है वो बुलाई गई थी ताकि इन सब को रिव्यू किया जाए और ऑफिसर्स को डायरेक्शन दी जाए ताकि रमज़ान के महीने में लोगों को कोई परेशानी ना आए, चाहे वो सहरी का टाइम है, चाहे इफ्तारी का टाइम है, तो प्रॉपर तरीके से चीज़ों को मैनेज किया जाए। इसीलिए आज इसी सिलसिले में मीटिंग। लद्दाख के करगिल में आज 17वां CEC कप आइस हॉकी चैंपियनशिप बेया माथंग आइस रिंग में बड़े जोशो खरोश के साथ शुरू हुआ। टूर्नामेंट में जिले के अलग अलग इलाकों से 29 मर्द हजरात और 4 ख्वातीन टीमें हिस्सा ले रही हैं। एक्टिंग CEC काचू मोहम्मद फिरोज ने सेरेमोनियल प्रोग्राम के अंदर ख़ासतौर पर चैंपियनशिप का बाकायदा आगाज़ किया और अपने बयान में उन्होंने कहा कि आइस हॉकी अब लद्दाख की पहचान है और काउंसिल विंटर स्पोर्ट्स का फ़रोग़ लगातार चल रहा है। उन्होंने बताया कि द्रास, लिंगपाल और जजांस्कर में स्कीइंग सहूलत ख़ास तौर पे शुरू की जा रही है, जबकि करगिल इंडो आइस फैसिलिटी की भी शुरुआत की गई है और उसके अलावा जल्द जो भी मसाइल हैं उसे दूर की जाएंगे। उसके अलावा ADC करगिल इम्तियाज़ काचू ने कहा कि ऐसे खेल नौजवानों को नशे से दूर रखकर सही डायरेक्शन देते हैं और लोगों की ख़ास तौर पे नई नस्ल के नशोनुमा में बड़ा किरदार अदा करते हैं। जैसे कि अभी आपने कहा कि अभी जो CEC कप जो हर साल होती है, इस साल 17th CEC कप होने जा रहा है। इसमें थोड़ी बहुत डिले हुई, आप बता रहे हैं। कई रीजंस रहे हैं एक्चुअली, तो इसमें कुछ तो फाइनेंशियल रीजंस भी रहे हैं, लेकिन खुशकिस्मती से हमारे DC साहब और हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने उन चीज़ों को अरेंज करके ऑर्गेनाइज किया है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अब खुद जानते हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट करगिल के अंदर में यूथ में कितना पैशन है इस स्पोर्ट्स को लेकर पर्टिकुलरली, और एक तकरीबन हमारी पहचान बन चुकी है, आइडेंटिटी बन चुकी है लद्दाख की आइस हॉकी जो है। तो इसको प्रमोट करने में कोई कमी रहनी नहीं चाहिए और उसके लिए बेहतरीन कोशिश कर रहा है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और कारगिल LHDC कारगिल दोनों। तो हमारी एक कोशिश रहेगी कि किसी तरीके से भी आइस से रिलेटेड, स्नो से रिलेटेड, विंटर टूरिज्म से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ है उसको प्रमोट किया जाए। डिस्ट्रिक्ट आयुष ऑफिस कुपवाड़ा ने आज वर्ल्ड यूनानी डे 2026 बड़ी शान शौकत के साथ मनाया। यह प्रोग्राम मशहूर यूनानी हकीम अजमल खान साहब की याद में उनकी यौम पैदाइश के मौके पर मुनक़िद की जाती है। इस तकरीब की सदारत ADC कुपवाड़ा गुलजार अहमद खान ने की थी। अपने खिताब में उन्होंने यूनानी तिब की अहमियत पर जोर दिया और रिसर्च और एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को मजबूत करने की बात कही। 11 फरवरी हम डिपार्टमेंट ऑफ आयुष आलमी पे मनाई जाती है। इसका खास मकसद ये है कि हकीम अजमल खान उनकी यौम पैदाइश
तौर पे मनाया जाता है ये आलमी यूनानी दिन। इसका खास मकसद ये है कि हम जनरल पब्लिक को ये एक मैसेज दे दें, ये यूनानी अद्वियात के इलाज से उनकी सेहत कैसे तंदुरुस्त रहेगी और इसके तरीक़ा इलाज के बारे में, इन चीज़ों के बारे में बताने चाहिए। जब भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो हमेशा उनका हम शुक्रगुजार रहते हैं ऐसे मौके पे। बीजेपी के जिला दफ्तर कठुआ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बरसी पर समर्पण दिवस के तौर पर अकीदत और इज्जत के साथ ये दिन मनाया गया। बड़ी तादाद में पार्टी कारकुनान ने शिरकत की और उनकी तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाईं। प्रोग्राम बीजेपी जिला सदर उपदेश अंडोत्रा की क़यादत में हुआ था, जिसमें जिला विकास परिषद के नायब सदर रघुनंदन सिंह बबलू भी मौजूद रहे। खासतौर पर स्पीकर्स पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जिंदगी, ख्यालात और मुल्क की खिदमत के तई उनके किरदार के बारे में बताते नजर आए। संगठन एक समर्पण दिवस के रूप में मनाता है। उनका जीवन जो है वो बहुत ही त्याग, तपस्या, बलिदानों से भरा हुआ है। उन्होंने अपना पूरा जीवन देश के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए, एकात्म मानवता के लिए समर्पित कर दिया। 1916 में 25 सितंबर 1916 में उनका जन्म हुआ और 11 फरवरी 1968 में उनका निधन हो गया। इसलिए आज हमारे केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं चली हुई हैं वो उनके विचारों पर ही आधारित है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बरसी पर लद्दाख बीजेपी ने समर्पण दिवस मनाया। प्रोग्राम बीजेपी हेड ऑफिस लेह में हुआ था, जिसमें पार्टी के सीनियर लीडर कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। ये समर्पण दिवस देश के लिए समर्पित जो डॉक्टर दीनदयाल उपाध्याय जी है, जिन्होंने जनसंघ को स्टार्ट किया था, फाउंडर है, और ये एक पॉलिटिकल लीडर ही नहीं, एक फिलोसोफर और सोशल लीडर। इनके सादगी, इनके जीवन का कितना सादगी है। बहुत सारे कथाएं हैं जो ये किस तरह जीते थे और देश के लिए। आज मोदी सरकार या वाजपेयी गुड गवर्नेंस की बात करते हैं तो इन्हीं के लिखे हुए फिलोसॉफीज पे चल रहे हैं। डॉक्टर जी का कहना था कि हमें अंत्योदय यानी पुअरेस्ट ऑफ द पुअर लोगों को किस तरह से हम सेवा दें। गवर्नमेंट चलाने का मतलब ये होगा कि एक देश का सबसे लास्ट पे जो जीते हैं, पुअरेस्ट से पुअरों को, जो आज हम देखेंगे तो गुड गवर्नेंस में मोदी जी के पूरा जो इम्प्लीमेंटेशन है, दीनदयाल जी के जो फिलोसॉफी है, इन्होंने जो योजनाएं बनाए थे तो उसी पे काम कर रहे हैं। तो आज हमारा देश पूरा विश्व गुरु बनने जा रहा है। तो इतना तक भी इन्होंने लिख के गया है। तो इनका जिंदगी इतना सादगी था। आप लोगों को, पॉलिटिशियन को बहुत ही लाइफ मुश्किल होता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मैं दीजिए इजाजत। देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख।